एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है और आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। दर्जी बोला, भाई, ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। इसमें एक तो क्या, आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं और इस कपड़े को लिया है। दर्जी बोला, भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा। इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुरानी कतरन से डिजाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है, उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में वह कमीज बिक जाती है। उधर वह व्यक्ति अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा था, तभी कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। यह देखकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। यह सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, भैया, इसे फैशन नहीं बेवकूफ़ी कहना पसंद करेंगे। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही यह कमीज सिलवाई है। वह व्यक्ति हाँ में सिर हिला देता है तो दूसरा आदमी कहता है, भाई जी, उसने तुम्हें यह बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वह बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच चुका होगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तब पहले वाला आदमी बोला, भाई, हम तो कई सालों तक बेवकूफ बनते रहे। अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई ना कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल जाएगा। व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। वह बोला, आपने कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की? दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट नहीं रहा। हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए जिससे वह आगे से ऐसा ना करे। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। तब उस व्यक्ति ने दर्जी को सबक सिखाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन वह व्यक्ति उस दर्जी के पास गया और बोला, भाई, मैं शहर से आ रहा हूँ। यह कमीज जो तुमने बनाई है वहाँ सबको बहुत पसंद आई। वहाँ के लोग तुमसे कमीज सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश होता है और बोलता है, भाई, तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। व्यक्ति कहता है, भाई, शहर में यह सब नहीं चलता। वहाँ तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो कि ऐसे ही डिजाइन में 300 कमीज बना दो, 100 एक साइज की, 100 दूसरे साइज की, 100 तीसरे साइज की।
मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगा, तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा, साथ ही मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगाकर कमीजें सिलने लगा। 15 दिन दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वह उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जब तीसरे दिन भी वह व्यक्ति नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। व्यक्ति का कहीं आता पता नहीं था, फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर वह व्यक्ति दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक कहाँ चले गए थे आप? आपकी कमीजें तैयार हैं। व्यक्ति वो बोला, भाई कौन सी कमीजें? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यह सुनकर दर्जी के पैरों से जमीन निकल गई। वह बोला, मालिक ऐसा ना बोलो, मैंने आज तक का जितना पैसा कमाया था वह सब इन कमीजों में लगा दिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता है, तुम भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचाकर चोरी ही कर रहे हो, अब भुगतो। दर्जी गुस्सा हो जाता है, वह व्यक्ति को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच बिचाव कर लेते हैं। मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच उस व्यक्ति से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माई बाप आप तो पंच परमेश्वर हो, इसने ही मुझे 300 कमीज बनाने के लिए कहा था। पंच ने पूछा, तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला, नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीज बना दी। पंच ने कहा, हमारा फैसला यह है कि वह व्यक्ति निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, अब अपने घर जाओ। दर्जी बोला, मालिक मैं उन कमीजों का क्या करूंगा? पंच ने कहा, उन्हें आधे दामों में पंचायत में दे दो, यहाँ से जिसे चाहिए होंगी वह खरीद लेगा। दर्जी ने कहा, ठीक है साहब, और गांव वाले मुझे माफ कर दो, आगे से कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा।